तो हेलो गाइस, कैसे हो। आज का क्वेश्चन है रोबोट कोलिजन्स। क्वेश्चन लीड कोड हार्ड मार्क्ड है। क्वेश्चन सिंपल है एक्चुअली। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हैं, जैसे पोजीशंस दे दी, हेल्थ दे दी, डायरेक्शंस दे दी, इतनी सारी चीज़ें दे दी, तो उस वजह से वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, तो इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने ना हमें रोबोट्स की एरे दे रखी है। ओके, ये रोबोट हो गया एक, ये रोबोट हो गया एक, ओके, ये रोबोट हो गया एक, ठीक। और इनकी ना इन्होंने हमें तीन चीज़ें दे रखी हैं। एक तो पोजीशन दे रखी है, ओके, जैसे मान लो इसकी 1 2 3 थर्ड पोजीशन है, ओके। और इनकी हेल्थ दे रखी है। हेल्थ है, जैसे मान लो इसकी 10 है, इसकी भी 10 मान लेते हैं, इसकी 11 मान लेते हैं, और एक और बना लेते हैं, इसकी 12 मान लेते हैं। और इन्होंने तीसरी चीज़ दे रखी है डायरेक्शन। मान लो ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये वाला इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये वाला इस तरफ मूव कर रहा है। ओके, सही है। अब इन्होंने बोला है कि तुम ट्रैवर्स करो और तुम्हारे पास कुछ रूल्स हैं। अब देखो, ये वाला इधर को मूव कर रहा है और ये वाला इधर को मूव कर रहा है और ये वाला इधर को मूव कर रहा है, कोलिजन तो होगा। इन्होंने रूल दे रखा है, अगर रोबोट में कोलिजन हो रहा है और उन दोनों की हेल्थ सेम है तो वो दोनों ही मर जाएंगे। ये दोनों मर गए। ओके, अब इस वाले केस में आते हैं। ठीक, इस वाले में क्या है, ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है, ठीक। तो इनमें कोलिजन होगा ही होगा। अब इन्होंने दूसरा रूल क्या दे रखा है, अगर कोलिजन में किसी रोबोट की हेल्थ ज़्यादा है तो वो दूसरे वाले को तो पक्का मार देगा, पर इसकी हेल्थ 1 से डिक्रीज हो जाएगी। इन्होंने ये दो कंडीशंस दे रखी हैं हमें, ठीक है। तो आ जाओ, इन्होंने हमें बोला कि इन्होंने पोजीशंस जो दी है ना, वो अनसॉर्टेड है। अब मेरे को बताओ, रियल लाइफ एग्जांपल हो, ठीक, रियल लाइफ एग्जांपल हो, ये 1, ये 2, ये 3, ओके। मान लो अगर यहाँ पर 3 होता, जिसे इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पर अनसॉर्टेड दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 2 होता। मेरे को बताओ, 1 वाला कभी 2 से कोलिजन कर सकता है? अगर बीच में 1 वाला कभी 3 से कोलिजन कर सकता है? ये दोनों की, मान लो ये दोनों की ऐसे है, ठीक, और इसकी भी ऐसे है, ठीक। मेरे को बताओ, 1 वाला 3 से कोलिजन कर सकता है? पोजीशन वाइज तो 2 बीच में है ना भाई, पोजीशन के हिसाब से तो 2 बीच में। इन्होंने एरे में चाहे ऐसे दे दिया हो हमें ऐसे, बट असली में तो 2 वाला बीच में आएगा ना। तो अगर 1 वाले को कोलिजन करनी है, वो पहले 2 से करेगा, उसके बाद ही तो 3 से कर पाएगा। डायरेक्ट 3 से थोड़ी कर सकता है, 2 तो 1 और 3 के बीच में आ रहा है। ओके, तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमें सॉर्ट तो करना है। ओके, हमें यहाँ पर सॉर्ट तो करना है। और एक और चीज़, यहाँ पर जब मैं 1 पे था, ठीक, तो मैं उसको डायरेक्ट ऐसा करता हूँ, स्टैक ले लेता हूँ और उसमें पुश कर देता हूँ। अभी मैं बताता हूँ स्टैक ले रहा हूँ, मैंने 1 को पुश कर दिया। ओके, अब 2 आया, 2 को मैं पुश करने से पहले देखूंगा कि वो 1 के साथ कोलाइड तो नहीं कर रहा। 1 के साथ कोलाइड कर रहा है, उसने 1 को मार दिया। अब 2 यहाँ पुश हो गया। ओके, अब 2 की यहाँ पर 2 की, इसको वापस ऐसा कर देते हैं, 2 3, ओके, 2 यहाँ पर है। ओके, ऐसा हो गया। अब मान लो यहाँ पर जो 3 है, 3 ऐसे था और 4 ऐसे था, 4 ऐसे था। ओके, अब मेरा आई जब 2 पे आया, 2 ने 1 को मार दिया और 2 आ गया वहाँ पर। अब 3 आया, 2 यहाँ पर जा रहा है, 3 यहाँ पर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, उनके बीच में कोलिजन होना नहीं है। 3 को मैं पुश कर देता हूँ। ओके, अब आई यहाँ पर आया, 4 पे आया, 4 वाला पहले 3 वाले को देखेगा। ओके, ऑब्वियसली वो 2 वाले के साथ डायरेक्ट कोलिजन तो कर नहीं सकता, तो वो पहले 3 वाले को देखेगा। 3 वाले के साथ तो कोलिजन हो रही है, मतलब 3 वाला कट जाएगा। अगर हेल्थ का वो जो भी हमने रूल्स बताए थे, सेम हेल्थ होगी तो दोनों मर जाएंगे, नहीं होगी तो ग्रेटर वाला बचेगा, स्मॉलर वाला मर जाएगा और ग्रेटर वाले की एक हेल्थ कम हो जाएगी। ठीक, ये केस बन रहा है। ओके, तो तुम देख रहे हो, जब भी मेरा आई यहाँ पर है, मैं उसके इमीडिएट लेफ्ट वाले के साथ देख रहा हूँ। और इमीडिएट लेफ्ट वाला हम कैसे स्टोर कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम स्टैक में स्टोर कर सकते हैं ना। जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो इमीडिएट लेफ्ट होगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हम टॉप मोस्ट एलिमेंट में इमीडिएट लेफ्ट स्टोर करेंगे। और अगर मान लो यहाँ पर इसकी 12 होती और यहाँ 9 होती, यहाँ 8 होती, और ये दोनों इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये भी यहाँ पर चल रहा होता, ये भी और ये भी, ये पहले इसको तोड़ता, यहाँ पर 10 आ जाता, फिर ये वाला हट जाता, बट इसके नीचे वाला तो स्टोर्ड है ना, यहाँ पर नीचे वाला बंदा तो यहाँ पर स्टोर्ड है ना, वो ये 8 वाला, जैसे नया स्टैक ले लेते हैं, ये वाला भूल जाओ। ठीक, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 9 आया। ओके, और यहाँ पर अब जो 11 वाला था, 11 वाले ने पहले तो 9 वाले को तोड़ा, ये टूट गया, यहाँ पर 10 बच गया। फिर हम वापस एक पीछे जाएंगे, वो उसने इसको भी तोड़ा तो 9 बच गया। तो तुम देख रहे हो स्टैक एकदम परफेक्ट काम कर रहा है इसके लिए।
तो ऐसा करते हैं, अब देखो हमें, मैंने क्या बोला, हमें एक बार पहले मैं तुम्हें रिजल्ट भी बता देता हूँ कि रिजल्ट कैसे हमें देना है एंड में। रिजल्ट इन्होंने क्या बोल रखा, जैसे इन्होंने मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, इन्होंने 1, 3 और 2 पोजीशन दे रखी थी, ओके। और मान लो हमने हमारी पूरी आइट्रेशन कर ली, कोलिजन वगैरह हो गई, रोबोट्स के बीच में सब कुछ हो गया, इसकी हेल्थ बची 10, इसकी हेल्थ बची 9, इसकी हेल्थ बची 8, ओके। और हमने तो सॉर्टेड करके किया था, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया 1 वाला 2 के साथ ही कोलिजन करेगा, 3 के साथ कोलिजन नहीं कर सकता पहले, नॉर्मल प्रैक्टिकल केस है भाई। तो हमारी जो हेल्थ आएगी, अगर हमने तो सॉर्ट कर दिया तो हमारी हेल्थ क्या आएगी, पहले तो 1 वाले की आएगी 10, फिर 8 आएगी 2 वाले की, फिर 9 आएगी 3 वाले की, ओके। बट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हमने जैसी पोजीशन तुम्हें दी है तुम बस वैसी ही हेल्थ करो। तो 1 तो पहले आया ही था, ओके, बट यहाँ पर सेकंड नंबर पे 3 था, उन्होंने सेकंड पे 3 दिया था, ओके। तो थर्ड वाले की हेल्थ आएगी 9 और फिर आएगी 8, हमें ये रिटर्न करना है, ओके। तो इतना पता चल गया कि सॉर्ट करना इंपॉर्टेंट है, बट अगर हमने सॉर्ट कर दिया तो हमारे पास इंडेक्सिंग खो जाएगी, ओके। पोजीशन सॉर्टेड हो जाएंगी, हमारी ओरिजिनल इंडेक्सिंग जो थी वो खो जाएगी, तो हमें इंडेक्सेस भी लेने पड़ेंगे, ओके। तो हमें क्या क्या लेना पड़ रहा है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हर बार चेक कर रहे हैं, उस बेसिस पे ही हम तोड़ रहे हैं, ठीक। इंडेक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें रिजल्ट एंड में बनाना है, ओके। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्शन से पता चल रहा है कोलिजन हो रही है कि नहीं हो रही, ओके। और पोजीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोजीशन के बेसिस पे हम सॉर्ट करने वाले हैं, ओके। तो मैं ना ऐसा करता हूँ, एक वेक्टर ले लेता हूँ, ओके। और वेक्टर में मैं ये सारी चीज़ें स्टोर कर दूंगा, बट मैं सबसे पहले क्या रखूँगा, मैं सबसे पहले पोजीशन रखूँगा। पोजीशन में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पोजीशन के बेसिस पे सॉर्ट करना है। जब मैं इस वेक्टर को इस जो स्टाइल का मैं सॉर्ट फंक्शन डालूंगा तो वो जो भी फर्स्ट चीज़ होती है उसके बेसिस पे वो सॉर्ट कर देगा। तो यहाँ INT में पोजीशन आ जाएगा। पहले ऐसा करता हूँ, मैं पेयर ले लेता हूँ, यहाँ पर पेयर, और इसमें पेयर के अंदर INT रख लेता हूँ। INT का क्या मतलब है, यहाँ पर पहला INT है हमारे पास पोजीशन, ओके। फिर मैं एक और पेयर ले लेता हूँ, इसमें INT वापस रख दूंगा, इसका मतलब है इंडेक्स। फिर मैं एक और पेयर ले लेता हूँ और इसमें मैं INT और 4 रख दूंगा। ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, और यहाँ रोबोट्स, ओके। इस वाले में हमारे पास इंडेक्स, इस वाले में हमारे पास इस वाले में हमारे पास पोजीशन, इस वाले में हमारे पास इंडेक्स, इस वाले में हमारे पास हेल्थ, और इस वाले में हमारे पास डायरेक्शन, ओके। हो गया, परफेक्ट। अब मैं इसको पॉपुलेट भी कर लेता हूँ। पहले INT n इक्वल टू पोजीशंस डॉट साइज फॉर INT I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस, हो गया, ठीक। अब मैं रोबोट्स में रोबोट्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर दूंगा। पहली चीज़ क्या हो रही है, पोजीशन, POSI, पोजीशंस I पुश हो रहा है, ओके। फिर सेकंड क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस में लेना, कर्ली ब्रेसेस डालेंगे क्योंकि पेयर में ऐसे ही स्टोर करते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ, ओके। सेकंड चीज़ क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स तो I है हमारे पास। फिर थर्ड चीज़ क्या है, हेल्थ I, और लास्ट है हमारे पास डायरेक्शंस I, ओके। हमने हमारा मैप पॉपुलेट करा दिया, ओके। अब मैंने क्या बोला था, इसको सॉर्ट कर दो, रोबोट्स को सॉर्ट कर दो, डॉट बिगिन कॉमा रोबोट्स डॉट एंड, सही है, ओके। अब हमने क्या बोला, मैंने बोला था स्टैक लेंगे हम, स्टैक। अब देखो स्टैक में क्या है, स्टैक में जब हम चल रहे थे तो हमारे 2 ही चीज़ें मायने रख रही थी। एक तो उस रोबोट की डायरेक्शन, वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमें स्टैक का फंक्शन क्या था, स्टैक का फंक्शन था कोलिजन्स के बाद रोबोट को बताना कौन सा रोबोट कितना बच रहा है, ओके। तो हमारे पास क्या था, स्टैक से हम क्या बता रहे थे, स्टैक से हम बता पा रहे थे ये चीज़, ओके। तो स्टैक में हम सिर्फ 2 ही चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। एक तो हम स्टोर कर रहे हैं कि हेल्थ कितनी है रोबोट की, हेल्थ हमें स्टोर करनी है, ऑब्वियसली कोलिजन हो रही है तो हमें हेल्थ का स्टोर रखना है, कौन सा रोबोट की कौन सी हेल्थ बढ़ी है। और सेकंड हमें डायरेक्शन का स्टोर रखना है, डायरेक्शन से ही हमें पता चलेगा कि क्या बोलते हैं, कोलिजन हो रही है या नहीं हो रही, ओके। और लास्ट चीज़ है, ऐसा एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर INT, और उसको फाइनल हेल्थ बोल देता हूँ, फाइनल हेल्थ n और -1 से। अब ये फाइनल हेल्थ क्या करेगा, फाइनल हेल्थ में ना हम स्टोर कर देंगे रोबोट बचे हैं कि नहीं। टोटल n रोबोट्स हमारे पास, n रोबोट्स की हेल्थ मैं कोलिजन के बाद जो बचेगी वो रख दूंगा। -1 का यहाँ पर मतलब है, -1 का ये मतलब है कि वो रोबोट मर गया, ओके। स्टार्टिंग में सबको -1 कर देते हैं, ओके। एंड में जब हमारी पूरी आइट्रेशन खत्म हो गई होगी, जो -1 वाले होंगे वो हम हटा देंगे, बाकी का आंसर पुश कर देंगे क्योंकि हमें वही करना था। तो फॉर
INT I इक्वल टू 0, IN I प्लस प्लस, सारे रोबोट्स में ट्रैवर्स करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में ना सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला क्या था, पोजीशन क्या थी, पोजीशन थी रोबोट्स I डॉट फर्स्ट, यही थी सही। और आई उसके बाद क्या था, इंडेक्स क्या था, रोबोट्स I डॉट सेकेंड का फर्स्ट था ये। ओके, फिर हमारे पास क्या था, हेल्थ। ओके, हेल्थ क्या है, रोबोट्स I डॉट सेकेंड के सेकेंड का फर्स्ट। ओके, और लास्ट क्या है, लास्ट हमारे पास डायरेक्शन है रोबोट्स I डॉट सेकेंड के सेकेंड। ओके, तो जब भी ऐसा काफ़ी बड़ा सा पेयर वाला क्वेश्चन रहता था तो मैं स्टार्टिंग में यही चीज़ कर लेता हूँ, इससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हमारे पास है क्या क्या। ओके, तो अगर किसी को नहीं आता तो मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ ये डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं। ओके, जैसे ये डायरेक्शन वाला, तो हमारे पास ये पेयर है। ओके, पेयर के फर्स्ट पार्ट ये, पेयर का फर्स्ट पार्ट ये, पेयर का फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। अब मेरे को बताओ डायरेक्शन तो ये है ना, मतलब वो सेकंड पार्ट में है, तो मतलब मैं रोबोट्स के सेकंड में गया। ओके, अब सेकंड में गया मतलब मैं इस वाले में आ गया, इस वाले में भी ये फर्स्ट है ये सेकंड है और डायरेक्शन तो यहाँ है, मतलब मेरे को एक और बार सेकंड में जाना है। अब मैं इस अंदर वाले पेयर में आ गया, इसमें ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, मतलब और वही हमारा डायरेक्शन भी है, मतलब एक और बार सेकंड करना है। ठीक, अब देखो ऐसा करते हैं, जितने भी राइट वाले हैं ना, जो रोबोट राइट में चल रहा है उसको मैं पुश कर देता हूँ सीधा, जो रोबोट लेफ्ट में चल रहा है उससे हम कोलिजन निकालते हैं। एक ही बात है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पर। राइट वालों को मैं सबको पुश कर देता हूँ, जो लेफ्ट में आ रहे हैं उनसे कोलिजन निकालूंगा मैं। ओके, तो इफ़ जो डायरेक्शन है वो इक्वल टू आर है। ठीक, जो बंदा आया उसकी डायरेक्शन आर है, तो मैं डायरेक्ट पुश कर दूंगा इस चीज़ को। तो पुश करने के लिए क्या करेंगे, ST डॉट पुश, और पुश का क्या हो रहा है, पुश हो रहा है हमारे पास हेल्थ क्या है, हेल्थ उसकी हेल्थ ये वाली जो हमने यहाँ पर निकाल दी थी, और सेकंड डायरेक्शन, ये चीज़ें पुश हो रही हैं। ठीक, और मैंने बोला था फाइनल हेल्थ वाला हमने ये ले रखा है एक वेक्टर जिसमें हम सारी हेल्थ रखेंगे, तो इसमें फाइनल हेल्थ के जो इंडेक्स वाला है, मतलब इस रोबोट का फाइनल हेल्थ वो नॉर्मल हेल्थ के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि कोलिजन तो हुआ नहीं ना, हमने तो डायरेक्ट पुश कर दिया। एल्स, अब जब लेफ्ट वाला आ गया तो लेफ्ट वाला जब आया ना तो कोलिजन होगी, लेफ्ट वाला जब आया तो कोलिजन होगी। अब मानो यहाँ पर दो राइट वाले थे, ओके, जो हमने पुश कर दिया, और एक लेफ्ट वाला आया। ठीक, दो राइट वाले थे, मानो उनकी थी, एक की थी 9 और एक की थी 8, और ये एक लेफ्ट वाला आया 12 के साथ। तो पहले ये इसको तोड़ेगा, ठीक, और फिर इसकी 11 बन जाएगी, यहाँ 11 स्टोर हो गया। फिर ये इसको भी तोड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो राइट में चल रहा है और ये लेफ्ट में इवेंचुअली कभी ना कभी तो पहुंच जाएगा। तो इसकी क्या बन जाएगी, ये इसको तोड़ देगा और यहाँ इसकी 10 बन जाएगी। तो पता चल रहा है ना, जब तक यहाँ पर लेफ्ट वाले बचे हुए हैं तब तक हमारे पास हम तोड़े ही जा रहे हैं इसको, मतलब हमारे पास वाइल लूप आने वाला है। ओके, तो वाइल लूप चला देते हैं। तो वाइल, अब वाइल कब तक चलेगा, मानो यहाँ पर यही दो होते, ये इसको तोड़ा, ये इसको तोड़ा, स्टैक तो एम्प्टी हो गया, अब इसके आगे थोड़ी चलेगा। तो नॉट ST डॉट, जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक वाइल लूप चलते रहेगा, वो तोड़ते रहेगा सबको। ओके, एंड जब तक मेरे पास ST डॉट टॉप, जो टॉप एलिमेंट है ST में, और उसका अगर मैं फर्स्ट नहीं, डायरेक्शन में सेकंड में स्टोर किया, सेकंड। ओके, ये क्या है, ये R है, मतलब स्टैक के टॉप में राइट वाला है, और ये एल्स केस में हमारे पास लेफ्ट वाला है। वही केस मेरे पास लेफ्ट वाला आया, स्टैक के टॉप में राइट वाला था, कटा, स्टैक के टॉप में राइट वाला था, कटा। जब तक राइट वाले आ रहे हैं वो मरते जाएंगे। ठीक, सही। अब इसमें ये चलेगा, तो पहले तो जो स्टैक का टॉप है उसका इंडेक्स निकाल लेते हैं, उसको राइट इंडेक्स बोल देते हैं। वो क्या है, ST डॉट टॉप। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर मैंने बोला था हम यहाँ हेल्थ पुश करेंगे क्योंकि हम हेल्थ देख रहे हैं, बट एक्चुअली हम हेल्थ ना हमारी फाइनल हेल्थ से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर जैसे यहाँ पर अब हमें इंडेक्स निकालना है राइट वाले का, क्योंकि टॉप वाला जो एलिमेंट है उसका हमें इंडेक्स चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर इंडेक्स रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने
इंडेक्स रख दिया। इंडेक्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को बाद में हेल्थ, जो मेरी फाइनल हेल्थ वाली एरे है, अगर उस मान लो मेरा रोबोट मर जाता है तो मेरे को उस पर्टिकुलर फाइनल हेल्थ वाली एरे में उस पर्टिकुलर रोबोट का हेल्थ को -1 बताना है, मतलब अब वो रोबोट मर रखा है। ओके, तभी मेरे को इंडेक्स की जरूरत है। फाइनल हेल्थ तो मैं आराम से जो मेरी हेल्थ है रोबोट की वो मैं आराम से निकाल लूँगा फाइनल हेल्थ से, बट मेरे को यहाँ इंडेक्स स्टोर करना है। ओके, तो टॉप डॉट फर्स्ट करूँगा तो मेरे को इंडेक्स मिल जाएगा राइट वाले का। ओके, और INT हेल्थ इसकी क्या है, इसको राइट हेल्थ ही नाम दे देता हूँ। राइट हेल्थ वो क्या है, ST डॉट ST नहीं आएगा यहाँ पर आएगा फाइनल हेल्थ में मैंने जो भी इसकी हेल्थ स्टोर कर रखी है राइट इंडेक्स की। ठीक, अब हम अपने केसेस पे आ जाते हैं। इफ़ जो मेरे पास जो राइट वाले की हेल्थ है वो करंट हेल्थ से ज़्यादा है। ओके, अगर राइट वाले की हेल्थ करंट हेल्थ से ज़्यादा है, मतलब राइट वाला जो नया एलिमेंट आया जो लेफ्ट में चल रहा था, जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 9 है, तो ये इसको तोड़ देगा। ओके, और इसकी हेल्थ 12 से 10 हो जाएगी। ओके, तो हम यही कर देते हैं। हमने क्या किया, ST डॉट, हम पहले इसकी हेल्थ कम कर लेते हैं, तो राइट हेल्थ जो राइट इंडेक्स पे है उसकी हेल्थ माइनस हो जाएगी, होगी। ओके, और हमने, और यहाँ पर और क्या होगा, और यहाँ पर क्या है, हेल्थ को -1 कर दूंगा। क्यों, जो लेफ्ट वाले की हेल्थ थी वो तो टूट गया ना, अब उसको हमने -1 करना है। जैसे मैंने बोला था, मैं क्योंकि एंड में मैं फाइनल हेल्थ में इसका स्टोर कराऊंगा इस पर्टिकुलर बंदे का क्या सीन बन गया। ओके, तो इसकी हेल्थ तो -1 हो गई। ठीक, और मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक क्यों कर रहा हूँ मैं, ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट वाला तो अब जा ही नहीं सकता, वो तो टूट ही गया। लेफ्ट वाला राइट वाले तो हम पुश कर रहे थे, लेफ्ट वाला राइट वाले को तोड़ते जा रहा था, तो तभी ये वाइल लूप लगाया था। बट अगर लेफ्ट वाला ही टूट गया तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं। एल्स मारूंगा, एल्स में होगा यही सेम, बट यहाँ पर ये हेल्थ ग्रेटर है, इस बार हेल्थ ग्रेटर है। अगर हेल्थ ग्रेटर है मतलब हम ये राइट वाले को तोड़ देगा। ओके, तो ST डॉट पॉप हो जाएगा वो। ठीक, वो बंदा तो पॉप हो जाएगा, वो रोबोट तो पॉप हो जाएगा क्योंकि वो तो टूट गया। बट इससे पहले हम उसका हेल्थ निकाल लेंगे। ओके, तो मैं डायरेक्ट जो फाइनल हेल्थ इस इंडेक्स के उसको मैं डायरेक्ट -1 दे दूंगा। क्यों, क्योंकि राइट वाला तो मर गया। ओके, राइट वाला हमारे पास मर गया, और जो हेल्थ है करंट वो माइनस हो जाएगी। ओके, क्योंकि लेफ्ट वाले ने राइट वाले को मारा तो हमने एक ही घटानी थी, ये पॉप हो गया। इस बार हम ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो और भी सब्सिक्वेंट राइट वालों को तोड़ दे। और लास्ट केस है एल्स वाला, जिसमें इन्होंने बोला कि अगर वो इक्वल हो तो उस वाले जो राइट इंडेक्स वाला रोबोट था उसकी -1 हो जाएगी, जो हमारे पास हेल्थ थी वो -1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों रोबोट मर जाएंगे इस केस में, और ST डॉट पॉप भी हो जाएगा। अब लेफ्ट वाला मर गया तो यहाँ ब्रेक भी आ जाएगा। ओके, ये हो गया। एंड में जब ये आइट्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो मैं फिर उसकी हेल्थ डाल दूंगा। तो इफ़ जो मेरे पास हेल्थ अगर वो ग्रेटर देन 0 बच रही है तो वो फाइनल हेल्थ इंडेक्स पे चली जाएगी। ठीक, हो गया। अब मेरे पास पूरी आइट्रेशन हो गई। इस पूरे लूप से मैं एकदम फाइंड कर लूँगा कौन सा रोबोट कब मरा कब नहीं मरा। ओके, लास्ट में एक और वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पर, ये वाला वेक्टर INT रिजल्ट। ओके, और फॉर ऑटो फाइनल हेल्थ। ओके, तो इफ़ जो हमारी हेल्थ है, सॉरी ये नहीं आएगा, जो अगर तो वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। ओके, मतलब वो बंदा बच गया था, तो हम डायरेक्ट उसको रिजल्ट में पुश बैक कर देंगे। हेल्दी, और फिर एंड में रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। रन करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने हेल्थ और डायरेक्शन लिख दिया, जबकि यहाँ पर इंडेक्स और डायरेक्शन था एक्चुअली, तो दोनों ही INT, ये INT है और ये CHAR है, करेक्टर। ओके, यहाँ डायरेक्शन मैंने INT कर दिया, यहाँ पर वो करेक्टर टाइप है। रन करके देख लेते हैं एक बार।
यहाँ पर आर को स्ट्रिंग लिटरल बना दिया, यहाँ पर वो जस्ट करेक्टर है, यहाँ पर भी वही सेम स्ट्रिंग लिटरल बना दिया, वो करेक्टर है। ये राइट हेल्थ नहीं है, फाइनल हेल्थ है। इंडीड इट्स एक्सेप्टेड, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, एक टेस्ट केस फेल हो गया। एक बार देख लेते हैं कोड को, कहाँ गलती हो रही है। ओके, ये वाइल लूप के अंदर डाल दिया था एक्चुअली, ये वाइल लूप के बाहर आएगा। सबमिट करके देखते हैं। एंड इंडीड इट्स सबमिटेड। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि डायरेक्ट पुश बैक भी कर सकते थे तुम। ओके, वो पिछला वाला भी कर सकते थे, तुम्हारी मर्ज़ी। थैंक यू।